ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1985 की तीसरी अव्यक्त मुरली को हम पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, जो बाबा ने 12 जनवरी 1985 को चलाई। आज की मुरली का विषय है सर्वोत्तम स्नेह। सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। सर्वोत्तम स्नेह कौन सा है, संबंध कौन सा है और सेवा कौन सी है। हमने तीन चीजें आज समझनी है: सर्वोच्च स्नेह, सर्वोच्च संबंध, सर्वोच्च सेवा। आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। ये भी दिल की सौगातें दिलाराम को और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं, लेकिन संगम युग में ये विचित्र बाप और विचित्र सौगातें हैं। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी। किसी की ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतनी वैल्यू की सौगात थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगात में नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। आपने कोई सौगात दी है कभी बाबा को? आप में से किसी ने कभी बाबा को सौगात दी है? दी है भाई जी। क्या सौगात दी थी बाबा को आपने? अपने विकार दिए हैं। हाँ जी, जितने दे सकते थे अपने विकार दिए। अपने विकार दिए हैं, गंदी गंदी बातें दी हैं। ओ, क्या करेगा उनको? अचार डालना है कि उसने? नहीं भाई जी, उसके लिए हमारी साइड है। अच्छी चीज बताओ, कोई दी हो तो। ये गंदी गंदी बातें क्या फायदा? अच्छी चीज बताओ। सौगात तो अच्छी दी जाती है। किसी ने अच्छी चीज बाबा को दी है? सब विकारों के दान दिए भाई जी, सिर्फ स्नेह दान नहीं चाहिए उनको, सौगात चाहिए। सौगात में और दान में कोई अंतर होता है। गिफ्ट, गंदी गंदी गिफ्ट देता है कोई किसी को? प्यार दिया है भाई जी। कैसे, क्या क्या कैसे पता लगे कि आपने बाबा को प्यार दिया है? क्या दिया था बाबा को प्यार में आपने? बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। बाबा जो कहते हैं। भाई जी, बाबा को दिल दिया है, दिल से याद करते हैं। भाई जी, बाबा से सारे संबंध सिर्फ बाबा से। सबसे पहले बाबा, बाकी काम बाद में सुबह। सौगात देनी होती है भाई, गिफ्ट। वो आज गिफ्ट लेने के मूड में है और गिफ्ट की भी जो है ना वैल्यू निकाल रहा है कि किसका गिफ्ट कितना कीमती है। और दोनों बिजी हैं इसी काम में आज मुरली में। फिर से देखो, फिर मुझे बताना। मैं यहाँ तक आने के बाद वापिस जा रहा हूँ।
आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। समझ में आई है पहली लाइन? हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। एक बाबा को अनेक संख्या में, थे नहीं, दो बाबा है ना। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। ये भी दिल की सौगातें दिलाराम को, और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगातें देते हैं, लेकिन संगम युग में ये विचित्र बाप और विचित्र सौगातें हैं। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, किसी की ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। अब बताओ क्या दिया आपने? मैं यहीं आके रुक गया था। भाई जी तन मन धन दिए दिया बाबा को। सारे संबंध एक बाबा से। जिसको पिता की जरूरत थी पिता बनाया, जिसको बेटे की जरूरत थी बेटा बनाया, जिसको माँ की जरूरत थी माँ बनाया। भाई जी आपने अपना स्वार्थ पूरा किया, जो आपको जरूरत थी आपने लिया, दिया। बताओ, बात मुरली का मतलब समझो ना। उनको बाबा का आपने, परिचय दिया। हाँ जी, बाबा का परिचय दिया, बाबा का परिचय दिया सबको। अरे बाबा का परिचय आपने दूसरों को दिया, बाबा को क्या दिया? बाबा को बाबा का परिचय दिया था क्या? बाप समान बन के, हाँ बाप की जी। तरह बन के, बाप का नाम वाला करके। जिनको कुछ भी प्राप्ति हुई होती है वो दिल से सवेरे सवेरे वाह बाबा वाह, अपनी खुशी अभिव्यक्त करता है। वो आपकी दिल की खुशी को बाबा अपने लिए सौगात समझता है। आपकी खुशी के आंसू को सौगात समझता है। आपके उमंग उत्साह को सौगात समझता है। आपकी उड़ती कला को सौगात समझता है। बच्चे का पेट भर जाता है तो मां खुश होती है, वो उसको सौगात है। बच्चा डांस कर रहा है, बस मां खुश है, उसको सौगात मिल गई। ये अजीब बात है। ये विचित्र बात है। और सौगात भी सबसे ली है। जो जितना खुश हुआ उतनी उसको सौगात मिले, बाबा को उतनी वही सौगात दिए। खुशी ही सौगात है बाबा के लिए। आप खुश हैं, आपका उमंग उत्साह बढ़ रहा है, आप उड़ रहे हैं, यही मां के लिए और परमात्मा के लिए आप समझ सकते हैं वो सौगात है। अब कौन कितना खुश है उतनी बड़ी सौगात है। खुश है तो वो दिल से मां को प्यार करेगा ना। आप बाबा को दिल से प्यार करेंगे ना। दिल से प्यार करने का मतलब अगले दिन आप और उमंग उत्साह से ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान को गहराई से धारण करेंगे और खुशी होगी। नई बात समझ पर आने पर आपको बहुत खुशी होगी। नई डिश खाने पर बहुत मजा आएगा और वाह मम्मी करेंगे और आपके मुंह से निकलेगा वाह बाबा वाह। ये सौगात है। बिना पैसे वाली सौगात लेता है, पैसे वाली नहीं।
किसी की कम किसी की ज्यादा, मतलब जितना जितना जिसके अंदर प्यार था, जितना बाबा से खुश था, और उसने उतना ही आभार अभिव्यक्त किया बाबा के प्रति, ये सौगात है। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतनी वैल्यू की सौगात आपने एक संबंध से, दो संबंध से, तीन संबंध से बाबा के साथ निभाया, और उसके कारण आपको जो खुशी मिली वो वैल्यू, उतनी वैल्यू। निभाया नहीं, खुशी मिली नहीं, आपके सौगात की कोई वैल्यू नहीं, सौगात है ही नहीं वो। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे। किस बच्चे ने कितनी ज्यादा वैल्यू का सौगात दिया है, उनको माला में नंबर दे रहे थे, चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात में है, कौन सी बात है कि किसी की सौगात बहुत वैल्यूएबल है और किसी की सौगात कम वैल्यूएबल है, ये भी अंतर निकाल रहे थे। सेवा भी सभी की है, सारे सेवा करते हैं, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई है। जब से हम बाबा के बच्चे बने उस समय से अब तक उसकी सबसे बड़ी वैल्यूएबल सौगात है बाबा के लिए, जिसकी एक बार भी बुद्धि इधर उधर नहीं गई, किसी दूसरे के पास नहीं गई, किसी दूसरे की तरफ नहीं गई। सौगात की वैल्यू निकालने का फार्मूला दे रहे हैं। पढ़ाने का तरीका सीखा कभी? कैसा टीचर है और कैसे पढ़ाता है? बहुत अच्छा टीचर है भाई जी। पढ़ाने का तरीका भी देखो ना। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा, एक बाप बस, और किसी की तरफ नजर ही नहीं की। अटूट स्नेह, एक बाप से ना टूटने वाला परमानेंट स्नेह में सदा समाये हुए हो, यह है वैल्यू निकालने का फार्मूला। कितना समाये हुए हो? सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति या वस्तु उसे दिखाई नहीं देती। अब इसमें कितना अंतर है वो हर एक अपना फैसला खुद कर सकता है। बेहद के स्नेह का आकाश, आकाश जितना स्नेह, बेहद, जिसमें कोई कहीं कोई कमी आई ही नहीं। बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो, सिर्फ एक बाबा ही मेरा आकर्षण। और कोई बेहद का है ही नहीं, बाकी सारे हद वाले हैं। मेरी यदि नजर किसी और की तरफ जाती है तो मैं हद में आ गया, तो मेरी सौगात भी हद की हो गई। ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूएबल थी, क्योंकि सब एक बराबर तो है ही नहीं। सारे ये तो है नहीं कि 100% बाबा को प्यार करते हो, 100% बाबा की श्रीमत पर चलते हो, 100% बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते हो। जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है। कितना आप बाबा की श्रीमत पर चले, कितना आपको बाबा की श्रीमत पर चलने से स्नेह आया, उमंग उत्साह आया, उड़ती कला में आए, चढ़ती कला में आए, रुकती कला में आए, कैसे कैसे क्या हुआ, वो आपके जमा हो रहे हैं। वो जमा भी हो रहे हैं और उधर घाटा भी हो रहा है।
बाप दादा के सामने भाई प्रत्यक्ष जी हुई। घाटा कैसे हो रहा है? अब 24 घंटे के अंदर हमने मुरली सुनी तो बाबा मेरा वाह 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 वाह, और मुरली के बाद कितनी देर वाह बाबा किया, कितनी देर उमंग उत्साह आया, कितनी देर आप उड़ते रहे, खुशी में झूमते रहे। सभी एक समान तो नहीं करते ना, कोई सारा हाँ जी भाई दिन, हाँ जी, हाँ जी भाई जी, एक समान तो नहीं रहती। तो इसीलिए बाबा देख के कह रहे हैं ना, नंबर मेरिट पैसे तो वैल्यू तो उसी हिसाब से लगाई जाएगी ना कि कौन बच्चा कितनी वैल्यू वाला गिफ्ट मुझे दे रहा है। 3 बातों की विशेषताएं सभी के देखी, 3 बातें देखनी आज। नंबर 1, स्नेह अटूट है। बाबा से मेरा प्यार अटूट है, दिल का स्नेह है, वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण, ऐसा स्नेह तो नहीं है। समस्या आई तो बाबा रूम में जाके बैठ गए, बाबा मेरा ये काम कर दो बाबा, और कोई भी नहीं, मैं देखो जब से आपके ज्ञान में चल रही हूं, मेरा ये काम कर दो। सुनेगा बाबा, सुनेगा ही। समय प्रमाण, समय प्रमाण जैसे मुरली का टाइम हुआ, हमें बाबा याद है, हमें कहा गया चलो सारे बाबा रूम में बैठो याद करो, चलो हमने बैठकर बाबा को याद कर लिया, और बाहर निकले तो क्या हो गया, दूसरा है अपने मतलब के कारण। हमें कोई मतलब नहीं, कोई कारण नहीं, हमने 24 घंटे बाबा की श्रीमत पर चलना है, तब है स्नेह अटूट, दिल का प्यार। 1 घंटा हमने सवेरे याद करना है, योग करना है 45 मिनट, 4 बजे से 4:45 पौने 5 बजे तक। बस क्या है, क्यों क्यों 4:45 बजे तक, पौना घंटा क्यों? आप आधा घंटा करो, आप 1 घंटा करो, आप सारा दिन करो ना। आप हर काम बाबा की श्रीमत पर करते हो तो आपका स्नेह अटूट है, वरना तो रुक रुक करके मतलब के लिए, समय के लिए है। ऐसा स्नेह तो नहीं है। नंबर 2, सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज है, इमर्ज रूप है, में है, वह समय पर इमर्ज होता है, बाकी समय मर्ज रहता है। मुरली का समय आया, योग का समय आया, मर्ज हो गया, और जैसे ही योग खत्म हुआ, मुरली खत्म हुई तो मर्ज हो गया। दिल खुश करने का स्नेह है, वह जिगरी दिल का स्नेह है। अब आपका जिगरी दिल से दिल का स्नेह है या सिर्फ अपना दिल खुश करने का स्नेह है? बाबा कहेगा हाँ हाँ बच्चा मेरे को याद कर रहा है। आपका जिगरी दिल का स्नेह है तो आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते याद नहीं। तो स्नेह में ये सब बातें चेक की। संबंध में अब नंबर 2 है संबंध। पहली बात, सर्व संबंध है बाबा के साथ, वह कोई विशेष संबंध है। एक तो हम सारे संबंध, मतलब 24 घंटे हमें किसी भी संबंध की जरूरत है, हम बाबा के साथ हैं, बाबा को ही हम उस संबंध में ले रहे हैं। पति चाहिए तो बाबा, बेटा चाहिए तो बाबा, माँ चाहिए तो बाबा, दोस्त चाहिए तो बाबा। हम दुनिया वाले किसी भी रिश्तेदार के पास नहीं जाते, हम किसी भी दुनिया वाले रिश्तेदार का कहना नहीं मानते, हम सिर्फ कहना किसका मानते हैं? शिव बाबा। जिसका कहना मानेंगे वो उसी रिश्ते का हम आनंद ले रहे हैं। तो देह के कोई भी संबंध हैं, वो सारे संबंध उसी प्रकार से निभाने हैं
जैसे बाबा निभाने के लिए कहता है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है, एक भाई ने लिखा मैं पत्नी कैसे बनाऊं, बाकी तो मेरे को रिश्ते समझ में आते हैं, ये मेरी पत्नी कैसे बनेगा। पूछना प्रश्न उसका जायज है? नहीं, क्योंकि समझ में आए तब, क्योंकि जो बात मुझे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न मेरे पास विशेष रूप से आया और मैंने इस पर वीडियो बना के भेजा था, क्योंकि तब तो ये होता था कि प्रश्न आएगा और तुरंत वीडियो बनेगा। कोई जवाब देगा कि आप पत्नी कैसे बनाएंगे, आप भाई हैं, परमात्मा को पत्नी कैसे बनाएंगे? आप में से कोई जवाब दे सकता है तो दे। या कोई बहन है तो पति कैसे बनाओगे? ऐसे दे दो, बात एक ही है। परमात्मा को पति कैसे बनाओगे? हाँ जी। हाँ भाई जी, पति की जरूरत ना वहाँ होती है जहाँ हमें डिसीजन लेने होते हैं, बच्चे को लेके, घर को लेके, कोई भी छोटे बड़े डिसीजन जो मिलके लेते हैं। तो हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बाबा की श्रीमत पर लेंगे, और जहाँ जाएंगे बाबा को साथ लेके जाएंगे, जिस तरह से पति को साथ लेके जाते हैं। और कोई? और कोई बताएंगे? भाई जी यहाँ तो बाबा कहते हैं आत्मा का रिश्ता है, आत्मा से, देह को तो भूल ही जाना है। और पत्नी की भी सुने घर में, और फिर बाबा की श्रीमत के अनुसार चेक करके वही डिसीजन ले जो बाबा कह रहा है। क्योंकि हमें सबसे पहली बात याद रखनी है कि बाबा कहते मेरे साथ आप जो रिश्ता निभाना चाहो, जिस भी दुनिया के रिश्ते की आपको जरूरत हो, याद रखना है निभाना तुमने, मैंने नहीं निभाना। मुझे पति बना लो तो आपने पत्नी बन जाना है, बस। मुझे पत्नी बना लो तो आप पति बन जाओ। आपने पति बनकर मेरे साथ रिश्ता निभाना है। मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हारा कहना मानूं, साड़ी ला के दूं मैं तुम्हें। तो मुझे पति बना रहे हो तो मेरे से ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी ला के दूं, संसार की कोई चीज मैं आपको ला के दूं। मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखना, मेरे से कुछ कहना नहीं करने के लिए। तुम्हें पत्नी बन के मेरे साथ पाठ निभाना है। और यदि तुम मुझे पत्नी बना रहे हो तो तुमने पति बन के मेरे साथ निभाना है। निभाना तुमने है, मेरा कहना तुमने मानना है। मुझे तुम चाहे नौकर बना लो, दास बना लो, दासी बना लो, जो मर्जी तुम्हारी आए मेरे को बना लो, परंतु तुम उसी हिसाब से बन जाओ। तुमने अपना पार्ट मेरे साथ निभाना है। देह के संबंध से मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे पत्नी बनाऊं, कैसे बनाऊं? अब वो तो स्त्री है ही नहीं, तो देह की दृष्टि से देख रहे हैं। हमने बिल्कुल भी देह की दृष्टि से परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं निभाना। हमने परमात्मा के साथ आत्मा समझकर, उसे भी आत्मा समझकर, परंतु अब इसकी जरूरत कहां पड़ी, फिर क्यों कहा कि सारे संबंध निभाओ?
इसकी जरूरत इसमें है, आपके पास माँ है, आपके पास पति है, आपके पास पत्नी है, आपके पास बच्चा है, आपके पास दासी है, आप उसके लिए क्या करते? आप वो मेरे साथ मेरे लिए करो। अर्थात मेरे लिए वो करो जो तुमने करना है। उसको करने के लिए क्या है? कहना मेरा मानना है। तो सीधी सी बात है कि बाबा के पास आओ, बाबा बोलो, माँ ये कह रही है, अब क्या करूं? जैसे बाबा कहे वैसे करो, उतना करो जितना बाबा कहे करने के लिए। पति के लिए पति ऐसा कह रहा है, बाबा कहे वैसा करो, उतना करो जितना बाबा करने के लिए कहे। पत्नी ऐसा कह रही है, बाबा के पास आओ, बाबा आदेश जो कहे उतना करो, जो मना करे वो नहीं करो। ये है सारे संबंध परमात्मा के साथ निभाना। वो संसार वाली झूठी पत्नी, जी, झूठे पति। हाँ जी, कोई भी संबंध बनाओ, कुल मिलाकर हुकूमत उसी का मानना पड़ेगा। हाँ, चाहे कहना पति मेरा बनाओ, मानना है। बेटा बनाओ, ये ऑर्डर याद रखना है, स्टैंडिंग ऑर्डर है। कहना तुमने मेरा माना, मेरे को कोई आदेश नहीं करना। ये बाबा के मुरली के शब्द है। मेरे को ऑर्डर नहीं करना, मैंने तुम्हारे अनुसार नहीं बदलना, तुमने मेरे अनुसार बदलना है, तुमने सुधरना है। मैं तो सुधरा सुधरा हूं परमानेंट, वो तो सुधरा सुधराया है बाबा परमानेंट। उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बिगड़ना नहीं चाहता हमारे अनुसार। हर संबंध को निभाने से पहले बाबा से पूछो कि मैं पति के साथ कैसे रहूं, मैं पत्नी के साथ कैसे रहूं। क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ी पत्नी है, सबसे बड़ा पति है, सबसे बड़ा नौकर है, हेड है, मतलब हर एक का। उनसे पूछ करके संसार के रिश्तों को निभाएंगे तो आप सारे रिश्ते बाबा से निभा रहे, उनके साथ नहीं निभा रहे। आप पति हो तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, पत्नी हो तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, बेटा हो तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, माँ हो तो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार। चाहे नौकर बनो, चाहे दासी बनो, दासी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, आपने निभाना है। हर टाइम शॉर्ट में एक लाइन में यदि आंसर हो तो वो ये है कि परमपिता परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार संसार के सर्व संबंधों को निभाना। ये है बाप के साथ सर्व संबंध निभाना। आप दुनिया के सारे संबंध निभाओ, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार। अपनी मत, मन मत, पर मत कोई बीच में जोड़नी नहीं है। यदि वो जोड़ रहे हैं तो आप बाबा के साथ सर्व संबंध नहीं निभा रहे। यह हमारा स्कूल बिल्कुल दुनिया से अलग, पढ़ाई अलग, पढ़ाने वाला अलग, पढ़ने वाले अलग, सब कुछ अलग। कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई बात अभी स्पष्ट नहीं है तो पूछो। क्योंकि जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। कहीं कोई डाउट है तो भी पूछो। आंख बंद करके यकीन नहीं करना। ऐसी डाउट नहीं है, लेकिन किस मुरली में, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं ना तो मानते नहीं है, तो फिर वो बताना पड़ता है किस मुरली में ऐसा है। समझा नहीं, मैं समझा आपका बात, मैंने इस प्रश्न नहीं समझ पाया। कोई पूछता है तो सब हम जैसे ये आंसर दे रहे हैं तो सामने किसी और का होता है तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है,
तो हमें वो बताना पड़ता है, नहीं बाबा ने इस मुरली में ऐसा बोला था। तो ये किस मुरली में बोला था बाबा ने, ये सारे संबंध तुम्हें ही निभाने हैं। अच्छा, क्योंकि ये यहाँ किस, पे क्या है कि सब लोग, अच्छा हाँ अच्छा, सब लोग ठीक समझते हैं बात कि है। हमने बाबा को नौकर बनाया तो ये कर लिया, करवा लिया, वो करवा लिया, ऐसे होता है हाँ ना नहीं, फिर। बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने पूछा कि किस डेट की मुरली में ये कहा गया है कि सारे संबंध निभाने हैं मेरे साथ, तो ऐसा करो। अब ये मुरली आएगी तो मैं इसको नोट करके दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसको नोट करके रखा हुआ नहीं है। देखूंगा, क्योंकि जो मुरलियां मैंने इम्पोर्टेंट मुरलियां टैगलाइन करके रखी हैं, उनमें से कोई मुरली है तो उसमें मुरली देख के बताऊंगा। तो बाकी ऐसे डेट याद नहीं है कि किस डेट को बाबा ने ये कहा है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो पिछले वीडियोस बनाए थे उसमें तो मुरली का दिया था, इसमें नहीं दिया, तो मैं इसको ढूंढता हूँ। भाई जी एक कोई अव्यक्त मुरली है, मुझे भी पता नहीं डेट कब है। सर्व संबंधों की अनुभूति, एक बात से ऐसे कुछ है। मुरलियां तो हैं, वो तो अव्यक्त वाणी में देखना पड़ेगा ना। हाँ, अव्यक्त हाँ, मैं भी, परंतु उसको लिस्ट में देखना पड़ेगा और जी धीरे धीरे आएगा, वो देखना, सर्च तो करना ही पड़ेगा। जी मतलब कहने का मतलब यह है कि बेशक अब कोई नहीं मानता है तो हम उसके साथ बहस तो नहीं कर सकते हैं, परंतु ये बात तय है कि कैसे हमने सारे संबंध निभाने हैं, क्योंकि बाबा एक ही जगह पर सारी बातें नहीं बताता। कोई बात कहाँ बताएगा तो कोई बात कहाँ बताएगा, उन सब को लिंक करना पड़ता है, ये बात है। सीधी पढ़ाई तो पढ़ाता नहीं है, क्योंकि बड़े ध्यान से, बड़ी चालाकी से, बड़ी युक्ति से हर प्रकार के समय को, साधन को, सामने बैठी आत्माओं को बहुत कुछ देख करके बाबा को पढ़ाना होता है कि अभी इनको कितना बताना है, ये कितना हजम कर सकेंगे और वो भी कितना इग्नोर कर सकेंगे। सारी बातें मतलब वंडर है। अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी। यदि आपको अनुभूति कम हो रही है, प्राप्ति आपको कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि संपन्नता में कमी है। और सभी प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर देता, क्योंकि एक संबंध भी आपको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। मान लो कि किसी को पत्नी का संबंध आकर्षित कर रहा है, अब वो क्या करेगा, बाबा की श्रीमत पर चलेगा या श्रीमत को तोड़ेगा? तोड़ देगा भाई जी, श्रीमत तोड़ देगा, को। क्योंकि पत्नी उसको आकर्षित कर रही है। और यहां पर बाबा उसे आकर्षित कर रहा हो, बाबा से पूछे तो वो उसको अपने जो गलती करने नहीं देगा। यदि उसे बाबा से प्यार है तो उसे गलती करने नहीं देगा। बाबा से पूछेगा तो बाबा कहेगा स्टॉप, स्टॉप कर देगा। बड़ा क्लियर है, मतलब हर बात को समझने के लिए मतलब बाबा की युक्तियां बड़ी वंडरफुल है। कोई भी संबंध पर हम बाबा को इग्नोर कर रहे हैं, उस संबंध को निभाने के लिए हम कहीं गलती करने जा रहे हैं, तो हम बाबा के साथ उस संबंध का अनुभव नहीं ले सकते। हमें संसार का कोई भी संबंध यदि अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? जैसे बाप, शिक्षक, सतगुरु, ये विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध, पोत्रा, दोत्रा, अब आपको दोत्रा कहता है कि नानी या दादी,
चल मेरे साथ ये खा और ये करो। कुछ भी आप धोत्रा पोत्रा के मोह में आ गए तो आपने बाबा को धोत्रा पोत्रा बनाया। सोचो क्या आपने, हाँ नहीं धोत्रा, बनाया भाई जी, वो एज नहीं है अभी, हाँ जी, वो एज नहीं है अभी। क्योंकि मोह आ गया, उसके मोहवश आपने मुरली छोड़ दी, उसके मोहवश आपने कुछ खा लिया, उसके मोहवश आपने कुछ कर दिया जो भी बाबा ने मना किया है, तो आपने बाबा को धोत्रा नहीं बनाया ना, बाबा को पोत्रा नहीं बनाया ना। मतलब हमें किसी के भी मोह में नहीं आना, किसी का कहना वो मानना है जो बाबा ने कहा है, जो बाबा ने कहा है। जो बाबा ने मना किया है वो हमें बिल्कुल नहीं करना। एक छोटा सा संबंध कैसे लेकर के आया बाबा, छोटा सा संबंध, पोत्रा धोत्रा भी नहीं बनाया। बाबा को पोत्रा बना लो, धोत्रा बना लो, उस पोत्रे धोत्रे के पास क्यों जा रहे हो? रहो उसके साथ, परंतु उनका कहना उतना मानो जितना बाबा ने अलाउ किया। जो बात मानने के लिए बाबा ने अलाउ नहीं किया वो नहीं मानना। तो वे भी संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। तो संबंध में सर्व संबंध है। क्योंकि मेरे पास एक हमारे भाई आते थे, जैसे आप रिटायर हो गए ना, जब तक वो ड्यूटी जाता था तो रोज मुरली सुनने आ जाता था, और रिटायरमेंट के बाद मैं सारा दिन आपके पास रहूंगा, मैं अपनी प्लानिंग बना के बैठा हूं, मैं क्या करवाऊंगा क्या करवाऊंगा। उसके बाद आ जाएगा। एक दो बार आया, भाई जी क्या बताऊं, पोते को जना स्कूल लेके जाना पड़ता है, छोड़ के आना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं, घर सारा संभालना पड़ता है, बच्चे नौकरी वाले चले जाते हैं, क्या करूं कैसे आऊं। जो टाइम आपकी मुरली का है वही टाइम ये है, वही टाइम ये है, दूध लेके आना होता है, ये करके लाना होता है। रिटायरमेंट के बाद और ही बेड़ा घर को। भाई जी आपके पोते नहीं है ना, तो मेरे दोते तो है ना भाई, पोते नहीं है तो दोते तो ससुराल में रहते हैं। नहीं, ससुराल में नहीं भाई रहते, जी वो मेरे पास ही रहते हैं, यहीं गुड़गांव में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते। वो तो मेरा स्वभाव अलग है, वो मेरी चीज को हाथ नहीं लगाते और मेरे को एक अफसर की तरह देखते हैं। मेरे ऊपर वैसे खेल नहीं कर सकते। हाँ जी भाई जी, आपने ना उनको समझा रखा है ना, फिर वो डरते हैं। हाँ, और छोटे वाली जो पैदा हुई थी उसको मतलब नहीं था कि वो कोई चीज को आके खड़ी रहती थी मेरे पास, लैपटॉप को हाथ नहीं लगाना। बेचारी मेरे पास बड़े गुस्से से, या जैसे भी आप समझ सकते हैं, क्या समझती होगी, मैं वो सारी फीलिंग नोट करता रहता था, परंतु था। भाई जी आप लॉ एंड लव में चलाए पूरे। मतलब कहने वाला मेरा जो है ना अपना स्वभाव है कि मुझे फंसना नहीं है। ठीक है, उनके जो भी काम है, यदि उनको स्कूल से लाना है तो मैं ले आता हूँ, स्कूल से उनको लेके जाना है, उनको खेलना है तो खेलता हूँ, परंतु मेरी क्लास के टाइम के आगे पीछे। अभी जो आप देखते हैं ना पीछे एक व्हाइट कलर सा पर्दा दिखाई देता है, तब मैं बिटिया के घर ही होता हूँ। पीछे से अलग से स्क्रीन दिखाई देती है, वीडियो नहीं दिखाई दे रही होती फिर स्क्रीन की, तो उस टाइम मैं बिटिया के घर होता हूँ। तो बिटिया घर होता हूँ, उनको मालूम है कि वो कमरे में नहीं आएंगे, बच्चा भी कोई दोनों में से कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। उनको मालूम है कि क्लास के बाद है, और जैसे 6 बजेंगे ना, तो 6 बजे से पहले आपको बोलने नहीं देंगे वो, नानू नानू, तो उनका अपना शुरू हो जाता है, 6 बज गए, अब आप बाहर आ भाई जी जाओ। आपसे एक क्लास भी लेना है हमें। हाँ जी भाई जी आपसे एक क्लास भी हमें लेना है। मतलब कहने का भाई ये है अभी कि ये तो नहीं हो, आप तो जॉली नेचर लगते हो बहुत ज्यादा।
मेरा जोली नेचर नहीं है, मेरे से बच्चे डरते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे से बच्चे डरते क्यों हैं, क्योंकि मेरा जो फेस है बच्चों के प्रति एकदम ऑफिशियल रहता है, जैसे स्कूल का टीचर होता है ना। क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, मैं देखता हूँ, और मतलब बच्चों को अनुशासन में रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने चेहरे पर कंट्रोल रखना, लूज नहीं होना है ज़रा भी, जी भाई जी। क्योंकि वरना क्लास जो है ना कंट्रोल में नहीं रहती। जी आप जरा सा भी क्लास को ढील दे दो तो फिर वो जो है ना खुदा बन जाती है, क्योंकि सारी जिंदगी में। बाबा भी यही चाहता है भाई जी जो आप कर रहे हो। अब ये बात वो तो खैर ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि हमें संबंध निभाने हैं, उतना कहना मानना है जितना जरूरी है, उससे ज्यादा कहना नहीं मानना है। अब वो दोतरा रात को जो है ना 9:30 बजे 9:45 कहता है नानू घूमने चलो। मैंने कहा नो, ये स्लीपिंग टाइम है। जैसे ही मैंने बोला ना, वो ऐसे पीछे गिरा जैसे कि मैंने उसको बहुत जोर से धक्का दे दिया। मेरे बोलने से ही मैं नोट कर रहा था कि इस बच्चे को मैंने क्या कह दिया, परंतु नो, वो बेचारा उठ करके मम्मी के पास चला गया कि ये नहीं चलेगी। वरना मम्मी को लेके जाता है, किसी को लेके जाएगा, मतलब मेरे पास, मेरे को अभी 5-10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि एकदम, क्योंकि मेरे पास आया और 9:30 10 बजे मैं यहाँ से क्लास खत्म करके, और उसके बाद सोने का टाइम है, सवेरे मुझे उठना है, तो मैंने उससे नो किया। और जैसे ही मैंने नो स्लीपिंग टाइम, एकदम उसको मेरा इतना शौक लगा कि उसे कोई ऐसा कभी किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका मेरे साथ ऐसा वास्ता पड़ा। तो एकदम मैंने देखा कि नोट किया, मैंने कहा फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि टाइम को देखना है। जी भाई जी, आपका रिस्पांस देके बाबा खुद आके वहां पे कुछ वाइब्रेशंस भी दिया होगा। मतलब क्योंकि देखना होता है ना कि बच्चा जी बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता है। अब 9:30 बजे घूमने जाएंगे, 11 बजे आएंगे, कल वो स्कूल कैसे जाएगा? जी 10-11 बजे अगर आते सोएंगे, वो भी सोएगा, उसको भी नींद पूरी नहीं होगी। तो ये सारी बातें मतलब हमें देखना है, व्यवस्था को देखना है। बाकी जी कहीं कहीं मजबूरी होती है, वहां जागना पड़ता है, चाहे फिर सवेरे क्लास में नींद आए, उसका कोई हल नहीं है। दिन में भी जागना नहीं, रेस्ट करना पड़ता, वो कुछ काम करने पड़ते हैं, वो तो होता है। पर तो जितना हो सके उतना करो, ये नहीं कि हम उनके पीछे, अपने आप को, मजबूरी नहीं है, बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। दूसरी बात, बाप से हर संबंध 100% है। पूछ रहे हैं बाबा, बाप से हर संबंध 100% है, व कोई संबंध 100% और कोई 50%, व नंबरवार। क्योंकि हमने दूसरों का कहना माना, बाबा का कहना नहीं माना, तो नेचुरल है कि रिश्ता हमारा वो उतना कम हो गया। परसेंटेज में भी फुल है, बात थोड़ा अलौकिक थोड़ा लौकिक, क्योंकि लौकिक थोड़ा सा भी घुस गया तो वो फिर अलौकिक नहीं रहा, वो जो उतना कम हो गया। जितना लौकिक घुस गया, आपने 50% तो बाबा की मान ली और 50% परिवार वालों की मान ली, तो आपका 50% हो गया ना। दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है। तीसरा, सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते हो। आप तीसरी बात क्या देख रहे हैं? सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते हो। सर्व संबंध, और वो भी रूहानी रस। जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार सबके साथ रूहानी संबंध निभाएंगे, सभी रिश्तों के साथ, तो कितनी खुशी होगी। चाहे कोई बेटा है, चाहे कोई भाई है,
चाहे कोई माँ है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई दोस्त है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हमने हर एक के साथ बाबा की श्रीमत के अनुसार संबंध निभाया, रूहानी संबंध निभाया। तो हमने सारे संबंध किसके साथ निभाए? किसके साथ सारे संबंध निभाए? जिसका कहना माना। हमने यदि बाबा का कहना माना है, आत्मा समझकर, हमने सबको आत्मा समझकर संबंध निभाए हैं, तो हमने सारे संबंध बाबा के साथ निभाए। इसके लिए कोई मुरली का प्रमाण चाहिए? यही मुरली की डेट रख लो। सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते व जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते। सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं व कभी कभी नंबर 3, सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात, जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन, वाणी, कर्म व तन, मन, धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। दूसरी बात, तन, मन, धन, मन, वाणी, कर्म, इन बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया। क्या समझ में आया है? सेवा में ध्यान से देखो, सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात, जो मोटे रूप में चेकिंग है कि मन, वाणी, कर्म व तन, मन, धन और जन भी साथ में लगा दो, सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। सब आपने सेवा में लगाए। बाबा की श्रीमत के अनुसार सबको यूज किया। तन को, मन को, धन को, जन को, मन को, वाणी को, कर्म को आपने बाबा की श्रीमत पर यूज किया तो ये जमा हो गया सेवा का खाता। अब दूसरी बात है, तन, मन, धन, मन, वाणी, कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते थे, क्या करूं, मैं तो इतना कर सकता हूं। अब सारी बातें तो मैं बाबा की नहीं मान सकता ना। तो जितना कर सकते हैं उतना किया, व जितना कर सकते हैं उतना ना करके यथाशक्ति कर तो सकते थे, परंतु दिल नहीं मान रहा था। इतना सारा काम मैं ही करूं क्या? सारा मुझे ही करना है क्या? कोई और तो भी करेंगे कि नहीं करेंगे? इसको कहते हैं यथाशक्ति, अपने आप को समझाना और काम करना। यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया। आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी है। कल कारण अकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी क्या हो गई? कमजोर रही। जितना और उतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। इस बात को बाबा कई तरीके से बात को हमारे सामने रखते हैं कि आपको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। अपने आप से सर्टिफिकेट लेना है कि मैं अपने जो मैंने करना था क्या मैंने उतना किया, तब तो संतुष्ट है। अपने कर्मों से ही मैं संतुष्ट पूरा नहीं हूं कि जितना मुझे करना चाहिए था उतना तो नहीं किया। यथाशक्ति किया। आज थोड़ा बिजी थे, बहाना लगाते हैं क्या करें,
मजबूरी थी, परिवार में जाना था, इधर जाना था, उधर जा। आप कहीं जाओ, कहीं रहो, कुछ करो, परंतु जो कुछ भी करो मेरी श्रीमत के अनुसार। रात को आपको पश्चाताप नहीं होगा कि मुझे करना था मैंने नहीं किया। नहीं, आप खुश रहो। आप कितना भी थक गए हो, चाहे ड्राइविंग करते, चलते या काम करते, चाहे पारिवारिक काम हो तो चाहे सांसारिक काम हो, शरीर थकेगा परंतु आप नहीं थको। आप खुश रहो, ठीक है मुझे ये काम करना था, और उस काम को परमात्मा की याद में, परमात्मा की डायरेक्शन से किया, कोई बात। अब कोई काम छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे जगदीश भाई जी यहाँ याद आते हैं। जगदीश भाई जी से लास्ट डेज में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि अब तो शरीर छोड़ना है, तो क्वेश्चन पूछा गया, कहते मैं संतुष्ट हूं कि मैंने जितना करना था कर दिया, जितना और करना है वो करूंगा, बस मुझे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत पर कर रहा हूं ना, चल रहा हूं ना। मैं लेटा हूं तो भी बाबा की श्रीमत पर, मतलब उठ के आता था, बीमार है, मतलब डॉक्टर मना करते थे कि तो कोई बात नहीं, मुझे व्हील चेयर पर ले चलो, व्हील चेयर पर भी आकर के क्लास कराया। मतलब लास्ट कहता है मैं जितना कर सकता हूं ना मैं कर रहा हूं ना। दादी जानकी को हमने देखा, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी सिक्योरिटी की, एक बार उनके कमरे पर डॉक्टर ने कहा किसी से बात नहीं करने देना, इनको कोई अंदर नहीं जाने देना। ठीक है जी। अब दादी खुद बाहर आ जाए तो क्या करेंगे? दादी बाहर आई, कहती है ना भाई कहाँ क्लास चल रही है, गाड़ी बुला। क्लास में अब क्या, आप कौन रोकेगा उसको? डॉक्टर कह रहा है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी को मिलने नहीं देना। अब दादी बाहर आ गई है, कहते गाड़ी बुलाओ, कहाँ है, कहाँ क्लास चल रही है, तो वहां जाएगी, गाड़ी आ गई, जाएगी। मतलब उनके अंदर अपना श्वासोश्वास सफल करने का है। क्या हमने इतने सारे भाई बहन मधुबन में आए और वो हमसे ना मिले, हम उनकी पालना ना करें तो कैसे होगा? मतलब अपना समय सफल करना है। चाहे आप काम कुछ भी कर रहे हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, वहां भी सेवा हो रही है। आपको सेवा पर पूरा अटेंशन देना है। आप हर टाइम स्टेज पर हो, आप कभी भी स्टेज से अलग नहीं हो। आप 24 घंटे स्टेज पर हो, ये हमारी बुद्धि में रहे, तो फिर हम जो है ना यथाशक्ति वाली बात नहीं कह सकते। फिर हम फुल करेंगे, क्योंकि हम स्टेज पर हैं। नंबरवार बन जाते हैं, इसी कारण नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि हम यथाशक्ति क्या करूं, वो काम करना था, वो काम करना था, ये नहीं हुआ, मेरा भाग्य खराब नहीं, मेरा भाग्य अच्छा है, मैंने वो काम किया, वो भी बाबा की श्रीमत पर करना था, किया, फिर मुझे क्यों दुख है? मुझे दुख की फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने वो काम श्रीमत पर नहीं किया था, तो मेरे को फीलिंग आएगी। मैंने हर काम बाबा की श्रीमत पर किया है, मैंने सारा दिन बाबा की श्रीमत पर पूरा किया है, मैंने अपनी बुद्धि के अंदर कोई ऐसे संकल्प नहीं आने दिए जो मुझे बाबा ने मना किया है, तो मैं हर टाइम बाबा के साथ हूँ, बाबा की सेवा में हूँ, क्योंकि उससे मेरा उत्थान हो रहा है, मेरा उद्धार हो रहा है, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, तो वो भी सेवा है। इस कारण यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है। वह कोई खजाने
द्वारा सेवा की, कोई कोई खजाने द्वारा सेवा किया या सारे खजानों के द्वारा सेवा की। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी की है, व फ्राख दिल हो खजानों को कार्य में नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की, तो उसकी भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता। बाबा से जो खजाने मिले हैं, उन खजानों को पूरी तरह स्वरूप बन के यूज करना है। किसी भी खजाने को कम यूज क्यों किया? कौन सा घाटा पड़ रहा था? किसी से स्नेह करना था, किसी को सहयोग देना था, किसी को ज्ञान देना था, क्यों छुपा के रखा? क्यों पूरा नहीं दिया? फिर मौका थोड़ा मिलेगा। तो उसकी भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। चौथी बात, दिल से की व ड्यूटी प्रमाण की। एक तो दिल से हो कि मुझे इस टाइम पर मुरली मनन चिंतन करना है, एक हो अब क्या करें, ड्यूटी है मेरी, तो ड्यूटी प्रमाण मुझे मुरली सुनानी है, ऐसे नहीं। ड्यूटी प्रमाण नहीं, दिल से सुना, दिल से सेवा करो, ड्यूटी समझ के नहीं। सेवा की सदा बहती गंगा है, वह सेवा में कभी कभी बहाना, कभी रुकना, कोई बहाना नहीं बना सकते हो आप सेवा में। रुकना नहीं, मूड है तो सेवा की, मूड नहीं तो नहीं की। ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं है ना। तालाब भर गया तो नहा लो, तालाब खाली है तो सेवा नहीं होगी। ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण, हर एक की वैल्यू चेक की। तो ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो। और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन नंबर 1 मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। नंबर 1 मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना आएगा। पहले चेक करना, फिर चेंज करना आएगा। पहले चेक करो, फिर आप चेंज कर सकेंगे। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी ना किसी बात में मेजॉरिटी यथाशक्ति है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। यथाशक्ति है, संपन्न नहीं है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। इसलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य संपन्न शक्तिशाली बनो। आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती हैं, तो चेक करते हो ना कौन सी वैल्यूएबल है, कौन सी सौगातें वैल्यूएबल हैं। बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे थे, बच्चों का यही खेल कर रहे थे। सौगातें तो अथाह थी, हर एक ने अपने अपने अनुसार अच्छे से अच्छा उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किए। जैसे जैसे उनके जो था, हर एक ने सच देना है ना, वहां तो बाबा के पास तो सच पहुंचना है ना, झूठ तो पहुंच ही नहीं सकता है ना। अब सिर्फ यथाशक्ति की बजाय सदा शक्तिशाली ये परिवर्तन करना। समझा? धमकी दे रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, डांट के कह रहे हैं समझा, या प्यार से कह रहे हैं समझा? प्यार से होगा, बाकी अच्छी प्यार तरह से कह रहे हैं भाई जी। क्लास पूरी ली है, उसके बाद पूछ रहे हैं समझा। ठीक है कि नहीं? पूछ रहे हैं कि अभी को कसर है तो बाबा और कुछ बतावे। अच्छा, सभी सदा के स्नेही
दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्ति को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले विशेष स्नेही समीप संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जानकी जी से मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गया। भले पधारे। दादी आई है तो बाबा स्वागत कर रहे हैं। भले पधारे। बाप दादा और मधुबन का विशेष श्रृंगार हो। विशेष श्रृंगार से क्या होता है? चमक हो जाती है ना। तो बाप दादा और मधुबन विशेष श्रृंगार को देख हर्षित हो रहे हैं। विशेष सेवा में बाप के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। ये विशेष सेवा सबके दिलों को समीप लाने वाली है। रिजल्ट तो सदा अच्छी है, फिर भी समय समय की अपनी विशेषता की रिजल्ट होती है। तो बाप के स्नेह को अपनी स्नेही सूरत से नयनों से प्रत्यक्ष किया। ये विशेष सेवा की। सुनने वाला बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्नेही बनाना ये विशेष सेवा है। सुनने वाले तो बहुत बन जाएंगे। आपने प्रदर्शनी लगाई, कोर्स कराया, सुनने वाले बहुत बन गए, परंतु कौन चाहिए बाबा को? स्नेही। स्नेही बनाना ये विशेष सेवा है। उनको बाबा से प्यार हो जाए तब है, जो सदा होती रहेगी। कितने पतंगे देखे, क्षमा पर फिदा होने की इच्छा वाले कितने परवाने देखे। अभी नयनों की नजर से परवानों को क्षमा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। तो ये विशेष सेवा आवश्यक भी है और की भी है। ऐसी रिजल्ट है ना। अच्छा, हर कदम में अनेक आत्माओं की सेवाएं समाई हुई है। कितने कदम उठाए तो जितने कदम उतने ही आत्माओं की सेवा। अच्छा चक्र रहा। उन्हों को भी उमंग उत्साह में कि अभी सीजन है, जो होता है वो अच्छे से अच्छा होता है। बाप दादा के मुर्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों के कर्मों की रेखा बदलती है। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर और लकीर खींची। चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहां जहां चाहते हैं अपने कर्मों की कलम से उनकी तकदीर की लकीरें खींचते जाते। तो कदम अर्थात कर्म ही मुर्बी बच्चों के तकदीर की लकीर खींचने की सेवा के निमित्त बने। तो अभी बाकी लास्ट आवाज है, यही है। लास्ट आवाज क्या होनी है? यही है। इसका क्या मतलब है? आज तक अब तक बाबा कहते, दुनिया वाले कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां भी अच्छा कहती हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी अच्छा कहती हैं, बाकी भी कहते हैं, तो ये भी। परंतु अब वो कहें बस यही है और कोई है ही नहीं। यही है जिसको ढूंढते हैं वे यही है। वो तो परमात्मा के लिए बोलेंगे ना, ब्रह्मा कुमारी के लिए थोड़ी ना, परमात्मा के लिए बोलेंगे। ब्रह्मा कुमारी के लिए बोलेंगे तो परमात्मा के लिए बोलेंगे। बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो बाबा प्रत्यक्ष होगा ना। बच्चों का प्रत्यक्ष होना क्या है? बाबा का प्रत्यक्ष होना। तो अभी सोचते हैं ये हैं व वे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज निकले, यही है। भाई ये अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, वो सत्संग अच्छा है या ये सत्संग अच्छा है, वो भी अच्छा बताते हैं। दुनिया वाले औरों का भी सत्संग सुनते हैं ना, कहते हैं वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, ये भी अच्छा बताते हैं।
ये तो कहना शुरू कर दिया क्योंकि सुना है। और तो बाबा कहते क्या कहें, यही है बस। इष्ट देव तो हमारे यही है ना, आप हो ना सबके इष्ट देव। उनको लगे कि हम जिसको ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया। आप उनके इष्ट देव हो। तकदीर की लकीर लंबी होते होते ये भी बुद्धि का जो थोड़ा सा ताला रहा हुआ है वो खुल जाएगा। चाबी तो लगाई है, खुला भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है, वो भी दिन आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कुछ प्रश्न हो तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।